जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने जन्नत में शैतान के बहकावे में आके अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। उन्हें जमीन पर उतारा गया तो उन्हीं के साथ शैतान यानी इब्लीस को भी जमीन पर उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक हजरत आदम को हिंद में जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा में उतारा गया। जमीन पर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे। उन दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में हुई। फिर अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसानों को फैलाना शुरू किया और उसे मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। अम्मा हवा ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2 बच्चों की विलादत होती थी, एक लड़का और एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबील और उसकी बहन कमीन का था और इस तरह से इंसानी नस्ल की अफजाइश शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के तमाम इंसानों के लिए नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी तमाम लोग एक ही उम्मत थे। कहीं शिर्क का वजूद नहीं था। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा था तो उन्हें सब इल्म देकर भेजा था, यानी वो लिबास में मलबूस थे, हर चीज का नाम और उसका काम जानते थे। लोहे, आग, लकड़ी और इस तरह की बाकी चीजों के इस्तेमाल के बारे में सारा इल्म रखते थे, यानी वो जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाले थे। बहरहाल उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद एक अल्लाह को मानती थी, लेकिन रोज बरोज जब इंसानों की तादाद जमीन पर बढ़ने लगी तो फिर इंसान ने अपनी फितरत और नफ्स के मुताबिक गुनाह भी शुरू कर दिए। जमीन पर होने वाला पहला कत्ल काबील के हाथों अपने भाई हाबील का था। काबील सख्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबील नरम तबीयत का मालिक और रहम दिल था। काबील खेती बाड़ी करता था, जबकि हाबील मवेशी चराता था और इसीलिए वो नरम दिल भी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद क्योंकि आपस में बहन भाई थी, इसलिए अफजाइश नस्ल के लिए उस वक्त एक ऐसा कानून था जो आज हराम है, और वो था बहन के साथ निकाह करना। इसलिए उस वक्त के उसूल के मुताबिक काबील अपने साथ पैदा होने वाली जुड़वा बहन के अलावा किसी भी और जोड़े में विलादत पाने वाली लड़की से निकाह कर सकता था। यानी काबील की शादी हाबील की जुड़वा बहन से हो सकती थी और इसी तरह हाबील की शादी काबील की जुड़वा बहन से हो सकती थी। लेकिन हाबील की बहन काबील की बहन से कम खूबसूरत थी, इसलिए काबील ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी भी थे और रसूल भी। रसूल इसलिए क्योंकि आपके पास शरीयत थी और अहकाम भी नाजिल होते थे, और नबी इसलिए क्योंकि उनको मुअज्जात अता किए गए और उन पर वही भी नाजिल होती थी। बहरहाल काबील इस शरई हुक्म पर भड़क पड़ा और उसने इस शरई कानून को मानने से इनकार कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें फैसला करते हुए उन्हें हदिया या कुर्बानी करने को कहा, यानी हदिया अल्लाह ताला के नाम पर फुकरा में तकसीम किया जाए। दलाइल के मुताबिक उस वक्त अगर कुर्बानी कबूल हो जाती थी तो उस वक्त पता चल जाता था। वो ऐसे कि आसमान से एक आग नमूदार होती थी और वो उस कुर्बानी को जला देती थी। कुर्बानी का दिन आया तो हाबील ने अपने मवेशियों में से सबसे उम्दा जानवर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जबकि काबील ने अपनी खेती बाड़ी से उगने वाले गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला अल्लाह के हुजूर पेश करना चाहा। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबील की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं, यानी वो कबूल नहीं हुई। काबील ये देखकर गजबनाक हो गया। उधर शैतान ने भी उसे भड़काना शुरू कर दिया कि वो हाबील को कत्ल कर दे। उसने हाबील को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो हाबील ने जवाब दिया कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने दिफा में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाकी गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का बोझ भी उठाओ और तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो जाएं। एक रात जब हाबील सो रहा था तो काबील ने रात की तारीकी में एक पत्थर उठाया और अपने भाई हाबील के सर पर दे मारा और उसे कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। तब तक नस्ल इंसानी में कोई मौत वाकई नहीं हुई थी, इसलिए वो परेशान हो गया कि अब लाश का क्या करे। उसने हाबील की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। अल्लाह ने 2 कव्वे भेजे। वो दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक कौवा हलाक हो गया, दूसरा कौवा मिट्टी में एक गड्ढा खोदने लगा। उसने मुर्दा कौवे को उसमें रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह अल्लाह ताला ने कव्वों के जरिए से इंसान को कब्र में दफन करना सिखाया। काबील ने भी गड्ढा खोदकर हाबील की लाश को उसमें दबा दिया।
काबिल ने अपने किए की अल्लाह ताला से माफी भी तलब नहीं की। हालांकि इंसान को गुनाह के बाद अल्लाह ताला की तरफ पलटकर मगफिरत का तलबगार होना चाहिए। रिवायात के मुताबिक जब भी कोई इंसान कत्ल हो जाता है तो उसका खून आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के जिम्मे जरूर होता है, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने ये नापाक तरीका जारी किया और जमीन पर कत्ल जैसे गुनाह की इब्तिदा रखी। अहादीस में हाबील की तरह कातिल की बजाय मकतूल कहलाने को पसंद किया गया है और हर कत्ल का कुछ गुनाह काबिल के गुनाहों में लिख दिया जाता है। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज कहीं जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली और उसके बाद कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उसका आमना सामना नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रहा करते थे और काबिल उनसे दूर जाकर नरम जमीन पर बस गया और इस तरह वहां भी इंसानी नस्ल का आगाज हो गया। उन लोगों में फहाशी और उरियानी आम थी। ये लोग इबादत तो अल्लाह ताला की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के पैरोकार नहीं थे। इस तरह जमीन के लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। नेक लोग जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ थे, जबकि नाफरमान लोग जो काबिल के ग्रोह में शामिल हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। उनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन वो 40 साल कम कर दी गई। उसकी वजह भी रिवायात में बयान की गई है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनकी पुश्त मुबारक पर हाथ फेरा और तमाम इंसानों को बाहर निकाला तो हर एक की दोनों आंखों के दरमियान नूर रखा। उनमें से एक का नूर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा कि ए अल्लाह, ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी औलाद में से बहुत दूर जाके है, इनका नाम दाऊद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उनकी उम्र कितनी होगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मेरी उम्र के 40 साल कम करके इनकी उम्र में शामिल कर दे। एक और रिवायत में आता है कि जब फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जान कब्ज करने आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मेरी उम्र में 40 साल बाकी हैं, क्योंकि अंबिया अपनी उम्र जानते थे। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल थी। फरिश्ते ने कहा कि आपको याद नहीं कि आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। खैर, हाबील के कत्ल के बाद हजरत आदम और अम्मा हव्वा बहुत गमगीन हो गए। अब अल्लाह ताला ने उन्हें हाबील का नेमुल बदल दिया, उन्हें औलाद से नवाजा। उन्होंने उनका नाम शीस रखा, जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए, जिनमें से 50 शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में इंसानी जिंदगी को मुनज्जम करने के अहकामात मौजूद थे। फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ज्यादा उलूम थे, क्योंकि वो अल्लाह ताला से खुद सीख कर आए थे। बहरहाल शीस अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से इल्म सीख कर आगे लोगों को सिखाया, जिसमें पेशे, फन, हुनर, वक्त का हिसाब और इबादत के औकात और तरीके शामिल थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाइश की कि वो जन्नत का फल खाना चाहते हैं। उनके बेटे जन्नत के फल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें इंसानी शक्ल में फरिश्ते नजर आए जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह लिए हुए थे। उन्होंने पूछा कि ए आदम के बेटो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बहुत बीमार हैं, हम उनके लिए जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे बाप अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो फल नहीं खा सकते और वो वफात पाने वाले हैं, इसलिए तुम सब उनके पास लौट जाओ। वो सब वापस लौट गए। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो अम्मा हव्वा ने उन्हें पहचान लिया। वो रोते हुए हजरत आदम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे और मेरे अल्लाह के फरिश्तों के बीच से हट जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की जिंदगी में जन्नत के मना किए हुए फल को खाने के अलावा कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की थी। फिर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जान कब्ज की, फिर उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, उनकी नमाज जनाजा अदा की, कब्र खोदी और उन्हें कब्र में दफन किया। और इस तरह इंसानों को कफन दफन की तालीमात दी गई, क्योंकि जब काबिल ने हाबील को दफन किया था तब कोई और पास मौजूद नहीं था, इसलिए काबिल के अलावा बाकी कोई भी दफन का तरीका नहीं जानता था। ये तरीका अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों के जरिए से सिखाया। हजरत आदम के इंतकाल के बाद उनकी तमाम जिम्मेदारी शीस अलैहिस्सलाम ने संभाली। अब उन्हें लोगों की रहनुमाई करना थी। उधर काबिल जो अलग जगह आबाद हो गया था, वहां सब सरकशी की जिंदगी गुजार रहे थे। कत्लो गारत, उरियानी और गुनाहों का बाजार गर्म था।
ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते हुए भी फसाद ही फैलाते जाते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम यानी पहाड़ों के पास रहने वाले ग्रोह में मर्द खुश शक्ल जबकि औरतें स्याह फाम थीं, लेकिन नर्म जमीन वालों की औरतें खूबसूरत जबकि मर्द सांवले थे। इब्लीस जो कि अल्लाह ताला से फिटकार खाकर इंसानों को गुमराह करने आया था, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और जाके नर्म जमीन पर काबील के ग्रोह के साथ रहना शुरू कर दिया। उसने बांसुरी इजाद की और उसे बजाना शुरू किया। लोगों को उसकी मौसीकी पसंद आई। इसी तरह हजारों लोग उसकी बांसुरी सुनने के लिए मेले की शक्ल में अक्सर उसके गिर्द जमा हो जाते। वहां एक दिन पहाड़ों का रहने वाला आदमी आया। उसने वहां की हसीन औरतों को देखा और वापस जाकर अपने इलाके के लोगों को वहां की औरतों की हुस्न के बारे में बताया। वहां के बाकी लोग भी इन औरतों का हुस्न देखने यहाँ आना शुरू हो गए और इस तरह बदकारी आम हो गई। शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये सब काम हराम थे। वो अपनी कौम को समझाते रहे कि वो शरई अहकाम की पासदारी करें, लेकिन शैतान मुसलसल तमाम लोगों को बहकाता रहा, यहाँ तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ उनकी शरीयत के पाबंद लोगों की तादाद कम होती गई और काबील के ग्रोह में लोग ज्यादा जमा हो गए और इस तरह जमीन पर गुनाह और बदकारी आम हो गई। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।